हेल ये तो वी आर बैक। अभी टाइम से तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन रात के 3 बज रहे हैं और मैं एक और वीडियो शूट कर रहा हूँ जस्ट उस वीडियो को रेंडर होने के बाद। खैर एनीवेज, आज हम एक और टीयर लिस्ट बनाने वाले हैं। मुझको अच्छा लगता है टीयर लिस्ट बनाना, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी ना बनाऊं, अच्छे से टाइम दे के बनाऊं। पिछली वाली के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन कोई नहीं, इस बार हम अच्छे से करते हैं। तो चालू करते हैं। बेसिकली ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड सेमी, ग्रेड 2, सेमी ग्रेड 1, लो स्पेशल ग्रेड, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या होता है, ये तो मैंने वीडियोस के अंदर ही बता दिया था। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैं ये सब पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेमी वगैरह नहीं करा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सेमी वगैरह खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इतना बड़ा गैप है, तो उसको फिल करने के लिए कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना। लाइक सिटी से डायरेक्ट कंट्री लेवल पे जा रहा है तो इट डजेंट मेक सेंस, लेकिन इसको उसको फिल करने के लिए सेमी वगैरह लगता है, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ तो ऐसे डाल दी है मन से। अब हम इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एबिलिटीज मुझको नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मुझे अच्छे से जानता हूँ। जिनकी मुझे नहीं पता उनको मैं रेट नहीं करूंगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। तो दो तो भाई, हम स्पेशल ग्रेड में रखेंगे। सेमी सेमी नहीं, हम इसको ग्रेड सेमी ग्रेड 1 में रखेंगे। ग्रेड 1 में रखेंगे एक्चुअली, क्योंकि बहुत पावरफुल बंदा था। बेसिकली ये क्लैप्स करता है और क्लैप की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी भी एन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। मैंने टियर लिस्ट चालू कर दी है। प्लस फिर कूसा काबे, स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड बाय द वे, इसको भी हम यहाँ डालेंगे। बेसिकली ये सिंपल डोमेन इस्तेमाल करता है। मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बेसिकली बताया था इसकी क्या एबिलिटी, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये वापस से बहुत सारे कैरेक्टर रिपीट होंगे। एनीवेज, ये कुसा काबे है। बेसिकली सिंपल डोमेन इस्तेमाल करता है और मेन एबिलिटीज इसकी इनेट टेक्निक जीरो है। लाइक जैसे हमारे यूजी तदूरी की इनेट टेक्निक कुछ नहीं है, वैसे इसकी भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रांग बहुत है। और स्पेशल ग्रेड 1 का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। सो हाँ, ऑब्वियसली स्ट्रांग तो होगा ही। नेक्स्ट ये बंदा, ओ गॉड, इसको सातोरू गोजो ने मारा था बहुत गंदे तरीके से। इसको मैं ग्रेड 3 पे रखूंगा। स्ट्रांग था, लेकिन सातोरू गोजो से लड़ा था तो हमें उसकी ट्रू एबिलिटी पता नहीं चली। डैम, हमें एक लिटरली हाँ, ओके 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 ना, अब मुझे इसका काम पता चला है। मीडियम पे रखेंगे इसको, ठीक है। बेसिकली ये वही है, 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स डिसाइड करता है। अगर उनमें से कोई सा भी एक फ्रेम ऐसा हुआ जो ये फिजिकली ऑब्टेन नहीं कर सकता, मतलब फिजिकली वैसा नहीं कर सकता, वैसा एक्ट नहीं कर सकता, तो वो 1 सेकंड के लिए उस फ्रेम के अंदर रुक जाएगा। आप अगर चाहो तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर फोन को बहुत तेज हिलाते हो, वीडियो बनाते हो, तो ब्लर होता है, राइट। लेकिन उसे धीरे धीरे हिलाते हो तो वो फ्रेम बाय फ्रेम हर फ्रेम को अच्छे से कैप्चर कर पाता है। लेकिन अगर बहुत तेज हिलाया तो फ्रेम ब्लर हो जाएगा। फ्रेम ब्लर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो स्पेसिफिक बहुत बड़ा पार्ट इतनी छोटी स्क्रीन के अंदर फिट नहीं हो सकता एट अ सेम टाइम, आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन हाँ, बेसिकली अगर वो सेम चीज इसके साथ हुई तो ये उस 1 सेकंड के लिए फ्रेम रुक जाएगा, और 1 सेकंड बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मास्टर्ड इंसान है। सो हाँ, ऐसा ये कभी करता नहीं है और ना ये कभी को पाता है। चोजो, ओके, हम इसको डालेंगे सेमी ग्रेड 1 में। वो स्ट्रांग है, लेकिन सेमी ग्रेड 1 इज ठीक है, ठीक है। नहीं इसको, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, नायोया का हम यहाँ, ओके ओके, इसको भाई, इसको हाई हाई स्पेशल ग्रेड, ये सोनिक बूम तक कर सकता है भाई, वो सिर्फ अपनी स्पीड के मामले में। माकी तक को, माकी जेनिन को मारने के लिए लाइक लिटरली कहाँ कहाँ से उड़ उड़ के आ रहा था भाई। लाइक लिटरली क्या बोलते हैं उन्हें, बिल्डिंग्स टूट रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मूविंग अराउंड। यूता कोत्सु इजी, इजी हाई स्पेशल ग्रेड। इसके पास रीका मान है। रीका मान है बेसिकली क्वीन ऑफ कर्सेस बोला जाता है, जैसे कि सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस बोला जाता है। वेयर इज माय बॉय सुकुना? ये रहा सुकुना। हियनर का सुकून, चलो मजा आने वाला है, लेकिन तब तक वेट करते हैं। बेसिकली इसकी कस्ट टेक्निक है, किसी की भी कस्ट टेक्निक को कॉपी कर सकता है अगर उसने किसी, इस बंदे ने किसी और का कोई बॉडी पार्ट वगैरह खा लिया, फिर कोई कस्ट टेक्निक का कोई छोटा सा टुकड़ा वगैरह खा लिया। लाइक नोबारा की अगर इसने नेल वगैरह खा ली, लाइक कीले वगैरह होती है, तो नोबारा की टेक्निक के अंदर वही मेन चीजें हैं। तो कीले वगैरह खा ली तो बेसिकली ये उसके टेक्निक को कॉपी कर पाएगा, दैट्स इट। और कुछ इसके अंदर ज्यादा स्पेशल है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और आउटपुट कर्स एनर्जी का बहुत ज्यादा है। गोजो सतोरू से भी ज्यादा कर्स एनर्जी लेके घूम रहा है बंदा, तो हाँ, पावरफुल तो है। डायगन माय बॉय, डायगन। इसको हम डालते हैं यार,
हाँ ठीक है परफेक्ट। ये बंदा लाइक मैंने इसकी कुछ एबिलिटीज तो पिछली वाली वीडियोस के अंदर ही बता पिछली वाली वीडियो के अंदर ही बता दी थी, तो वहां से चेकआउट कर लेना। बहुत स्ट्रांग है और डिजास्टर लेवल कर से तो हाँ स्ट्रांग तो होना बनता ही है। यूजी का भाई, यूजी ने जिसको मारा था सेमी ग्रेड 2 पे परफेक्ट रहेगा। अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता है लेकिन एज अ वेब, नॉट एज चोजो। चोजो बेसिकली अपने ब्लड को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये सर अपने ब्लड को एज अ वेब यूज कर सकता है जो बहुत ज्यादा शार्प होता है और बहुत ज्यादा स्पीड से निकलता है। फिंगर वेयर, हम मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है और बहुत मजा आने वाला है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो एक्चुअली। फिंगर बेयरर, फिंगर बेयर को भाई हम हाई स्पेशल ग्रेड में तो बिल्कुल नहीं, इसको हम यहाँ डाल सकते हैं। परफेक्ट नहीं, हम इसको यहाँ डाल सकते हैं ठीक है। फिंगर बेयर बेसिकली सुकूना की एक फिंगर इसी के अंदर है, तो हाँ आप बस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना ज्यादा पावरफुल सिर्फ इसी रीजन से होगा ये। प्लस इसने मेगुमी तक को बहुत गंदी तरीके से मारा था। ऑब्वियसली खत्म नहीं कर पाया था क्योंकि उसने अपना डोमेन वगैरह खोल लिया था, इनकम्प्लीट डोमेन लेकिन डोमेन खोल लिया था। सो हाँ, पावरफुल तब भी है भाई ये बंदा। इसको डाल दो, ये बेकार है, ये तो लिटरली साइड कैरेक्टर था। ताका बा, ये बंदा केंजाकू को मतलब ऑलमोस्ट हरा के आया है। इसकी हेल्प से हराया था। इसको मैं डाल दूंगा बियॉन्ड जुजुत्सु क्योंकि इसकी टेक्निक लिटरली बियॉन्ड जुजुत्सु है। अगर ये कुछ भी इमेजिन करेगा और वो इसको फनी लगेगा तो ये लाइक वो चीज रियलिटी बन जाएगी। सो हाँ दैट्स समथिंग। गो जो, और पहले मैं उसको उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं सपोज मैंने कुछ सोचा कि भाई यार सपोज अगर मेरे ऊपर पानी गिर जाए और मैं लाइक वॉल्केनो के अंदर खड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि सपोज भाई मैं वॉल्कॉन गॉड डैम दिस शिट, सपोज मैं वॉल्केनो के अंदर तो खड़ा ही हूँ लेकिन अगर मेरे ऊपर पानी गिर जाए तो कितना ज्यादा फनी रहेगा, इसके हिसाब से इसका ह्यूमर है ऐसा। तो वो लिटरली वहां पे पानी करने लगेगा फ्रॉम वॉइड, मतलब रैंडमली कहीं से भी पानी समन होने लगेगा और गिरने लगेगा। मतलब अगर इसको लग रहा है कि लाइक किसी बंदे को ट्रक से उड़ा के उसको वापस जिंदा करना फन है, तो लिटरली किसी बंदे को ट्रक से उड़ा के उसको वापस जिंदा कर सकता है। इसकी कर सकने की ऐसी है। लाइक ये सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो केंजाकू को मार सकता है, गोजो को मार सकता है और सुकुना को मार सकता है, लेकिन इस बंदे को पता ही नहीं है इसकी टेक्निक काम कैसे करती है। तो हाँ, ही इज अ रिटार्ड। गॉड, ये बंदा तो स्ट्रांग था। इसको थोड़ा सा ऊपर डालते हैं, फिर ठीक है परफेक्ट। गोजो बियॉन्ड जुजुत्सु इसलिए बिकॉज बंदा बहुत पावरफुल है। इस बंदे को, इसको मैं यार रखूंगा एक्चुअली, यू नो व्हाट, इसको ना मैं लो स्पेशल ग्रेड में रखूंगा जस्ट बिकॉज इसको पता नहीं है इसकी एबिलिटी है क्या। ठीक है परफेक्ट परफेक्ट। इसको तो आप जानते ही हो, इसके इसको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था। काशिमो अपनी बॉडी और अपनी कर्स एनर्जी को लाइटनिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है, लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर सकता है। और सुकुना तक इसके अटैक गॉड डैम दिस शिट, अटैक्स को प्रिडिक्ट तो सिर्फ प्रिडिक्ट कर पा रहा था, डॉज नहीं कर पा रहा था। प्रिडिक्ट करने के बाद डॉज कर पा रहा था। डॉज होता है कि देखने के बाद डॉज करना, है ना, लाइक फर्स्ट रिएक्शन देन एक्शन। लेकिन सुकून है इस पे पहले एक्शन कर रहा था उसके बाद रिएक्शन करता था। लाइक पहले मूव करेगा उसके बाद इसको पता चलेगा ओ शिट अटैक हो गया क्या, कुछ ऐसा कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, दैट्स इट। बहुत फाड़ू कैरेक्टर था। अभी उसके अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, एनिमे के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत फन कैरेक्टर है। इसकी फाइट भी हमें मिलने वाली है अगर यहाँ पे हानेमी होगा तब। हानेमी है क्या, चलो देखते हैं, अगर आएगा तो देखते हैं। नेक्स्ट कौन है। ओके ये वाला भी स्ट्रॉन्ग बंदा था, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये बेसिकली मेरे ख्याल से गेतो से फाइट करता है। बेसिकली ये भी समन कर सकता है लेकिन ये उतने पावरफुल चीजों को समन नहीं कर सकता। बेसिकली मैगुमी, लेकिन मैगुमी की टेन शेडोज टेक्निक को तुम डस्टबिन में से उठा रहे हो टाइप शिट। एंजल, ओके, एंजल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मींस बहुत ज्यादा। इसको हम स्पेशल ग्रेड में, हाई स्पेशल ग्रेड में, मीडियम स्पेशल ग्रेड में हम इसको डाल सकते हैं। इसने ऑलमोस्ट सुकुना को तक को मार दिया था यार, बस इसीलिए मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आगे रखो और इसको यहाँ रखो, ठीक है, सही रहेगा। हानामी, ओ शिट ये भी है, ठीक है परफेक्ट परफेक्ट, इसी की बात कर रहा था मैं। हानामी, हानामी बेसिकली ये अर्थ स्पिरिट, अलग अर्थ कर्स स्पिरिट टाइप शेड है। ये बेसिकली प्लांट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकता है और बहुत, ये भी डिजास्टर लेवल कर्स है। तो हाँ, हाई स्पेशल ग्रेड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहूंगा। डैगन के आसपास का ही है। डैगन से भी कुछ लोग इसको डैगन से ज्यादा पावरफुल बोलते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। बेसिकली अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। आप अगर इसकी फाइट देखोगे यूजी और तोदो के साथ तो आप रो दोगे क्योंकि उसके अंदर ये बहुत गंदे तरीके से पिट रहा था, लेकिन हाँ बहुत अच्छी फाइट करता है।
अच्छा, इसका ह्यूमर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको इसको मारा भी बहुत गंदी तरीके से सातोरू गोजो ने, लेकिन हाँ अच्छी फाइट थी। मैं जितना कह सकता हूँ अच्छी फाइट तो दी थी इसने, सातोरू गोजो को नहीं, यूजी और इतादोरी ओ यूजी को और तोदो को, मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आता है हमारा हकारी। हकारी ये नॉर्मल है, ये बेस फॉर्म वाला है। अगर इसमें कुछ वो वाला हकारी होगा तब वो मजा आएगा, लेकिन नहीं लगता है तो कोई नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से फिर इसमें रीका की बात हो रही है, इसके अंदर यूता की बात नहीं हो रही, क्योंकि यूता कोत्सु तो यहाँ पे है। हाँ रीका भी फिर परफेक्ट जगह पे है, इसको भी हम बाद में रेट करेंगे। कहाँ गया हकारी। स्पेशल ग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे, यही है, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है, सही है सही है सही है। बेसिकली गैम्बलिंग करता है बहुत ज्यादा, और इसकी इनेट कर्स टेक्निक भी गैम्बलिंग से ही रिलेटेड है। बेसिकली ये बहुत सारी अलग अलग चीजें करता है, मुझे नाम तो याद नहीं है चीजों का, लेकिन बेसिकली एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर ये कुछ बॉल्स फेंकता है, और अगर वो बॉल्स तुम्हें हिट करेंगे तो तुम दो डोर्स के बीच में लॉक हो जाओगे। जब तक ये तुम्हें हिट नहीं करता है फिर वो लॉक वो डोर्स डोर्स प्रॉपरली बंद नहीं होते, और बंद कभी हो नहीं सकते क्योंकि तुम उनके बीच में हो। मतलब इनडायरेक्टली अगर तुम वहां से बाहर निकल पाए इसके तुम्हें मारने से पहले, तो तुम इसकी कर्स टेक्निक को लाइक नेगेट कर सकते हो, लेकिन अभी कोई कर नहीं पाया क्योंकि इसकी कर्स टेक्निक को बहुत क्लोज रेंज में इस्तेमाल करता है, तो कैसे ही बचोगे, राइट। ओके, स्पेशल ग्रेड, इसको तो बोला ही स्पेशल ग्रेड क्या था, लेकिन इसको यूता कोत्सु, यूता कोत्सु कहाँ गया, यूता कोत्सु और हमारे कर्स स्पीच यूजर ने मारा था। तो कर्स स्पीच यूजर भी मुझको दिख नहीं रहा है, अगर दिखेगा तो मैं बताऊंगा कौन है, लेकिन हाँ कर्स स्पीच यूजर ने मारा था, मेरे ख्याल से मैंने देखा था। कहाँ है, यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं पता नहीं, अगर आता है तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी तक तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बहुत स्ट्रांग है, चोजो इसको इजीली मार सकता है, और ऊपर वाले तो सारे ही इसको इजीली मार सकते हैं, तो हाँ ओके वीक एस हेल, लेकिन हाँ इसने नानमी को टक्कर दी थी, तो इसको स्पेशल सेमी ग्रेड पे मारना पड़ेगा। टक्कर तो बिल्कुल नहीं दी थी, नानमी लिटरली इसको बुली कर रहा था। आ, यार मैं ना, चलो ठीक है, इसको सेमी ग्रेड 2 पे अच्छा रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डैम, ये एक अकेला बंदा है जिसने लिटरली होप दी थी सबको कि हम सुकुना को मार सकते हैं आफ्टर एंजल, क्योंकि ये इस बंदे के पास पहली बात इसके पास 100 पॉइंट्स थे। कलिंग गेम से कुछ रूल्स हैं, मैं उन्हें कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो जो एक महीने या फिर एक दो हफ्ते के बाद आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। बेसिकली इसकी टेक्निक है ये कि जज है, नॉट जज, बेसिकली ही इज अ लॉयर, एंड इसकी इनेट टेक्निक है कि ये दूसरों को जज करता है अपने डोमेन के अंदर। डोमेन जैसे ही ओपन होगा आप जाओगे एक कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर आपकी हेयरिंग होगी, अगर आप हेयरिंग के अंदर गिल्टी साबित होते हो और आपको मिलती है डेथ पेनल्टी, तो आप इसके हाथ में आएगी एक स्वॉर्ड जो प्योर लाइट से बनी होगी, अगर उसने उस प्योर लाइट के स्वॉर्ड ने अगर आपको टच भी कर दिया तो आप उसी टाइम जान से खत्म हो जाओगे। मजाक सेट के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, सुकुना को मारने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब बेसिकली प्रेशर देने में, मार तो कोई नहीं पाया था, मार तो यूजी तक नहीं पाया था। अगर सुकुना चाहता, ये रहा कर्स स्पीच यूजर, अगर यूजी चाहता तो उस टाइम सुकुना को खत्म कर सकता था, लेकिन यूजी ने चांस दिया था और लाइक सुकुना ने खुद डिनाई कर दिया, तो मेरे ख्याल से सुकुना स्टिल क्लैप्स। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इस बंदे की, सातुरु गोजो का पर्सनल असिस्टेंट। तो स्ट्रांग तो होगा लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस बंदे को हम यहाँ तक इजीली इजीली डाल सकते हैं, इजी डाल सकते हैं, क्योंकि यही बंदा था जिसने पूरे के पूरे लाइक आउटर वर्ल्ड को इन दोनों बीस्ट्स सुकुना और गोजो के क्लैश से बचा के रखा था, क्योंकि इसी एक बंदे ने वो बैरियर बना के रखा था जिससे आउटर वर्ल्ड और इन दोनों की फाइट का अरीना सेपरेट होता था। तो हाँ पावरफुल बहुत है, पीए की तरह इस्तेमाल करता है सातुरु गोजो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सेप्शन सातुरु गोजो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री कर्स, हम यस हम इसे इन्वेंट्री कर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतना नहीं, ग्रेड 4 में रखूंगा, पावर लेवल पे बेसिस हो रही है, तो हाँ ग्रेड 4 इज प्रीटी गुड फॉर हिम। इसको मैं यहाँ रखना चाहूंगा और इसको यहाँ, परफेक्ट, नहीं इसको भी यहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, जो जिसको इसके बारे में नहीं पता, ये बेसिकली एक बंदा है जो अपने बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी से लाइक फाड़ के फेंकता है, फाड़ के तो नहीं बोलूंगा, लाइक डिटैच करके फेंकता है, और फेंकने के बाद वो ब्लास्ट कर जाते हैं। फिर उन्हीं सेम बॉडी पार्ट्स को ये रीजनरेट करता है आरसीटी यूज करके, आरसीटी मतलब रिवर्स कर्स टेक्निक, बेसिकली रीजनरेशन यूज करता है ये खुद पे, ठीक है। और केंजाकू ने इसको बहुत गंदी तरीके से मारा था, लेकिन वो फाइट छोटी थी, और लेकिन ये बहुत स्ट्रांग बंदा है, हम इसको यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बिग गन्स तोजी जेनिन का भाई, तोजी फुशिगिरो का भाई,
इजी, क्योंकि ये बंदा लिटरली लाइक माउंटेन्स तक को तोड़ रहा था, जो आर्टिफिशियली बनाए थे इन लोगों ने, लाइक हैंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था आसमान के बहुत ऊपर ले जाके, और उन सबको तोड़ते हुए नीचे आया था। माकी जनन के एक दो अटैक से ही इस बंदे का लाइक सिर वगैरह कट गया था, और माकी ने इसको टॉस कर दिया था रिवर के अंदर, तो वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, स्ट्रांग बहुत है, क्योंकि ऑफ कोर्स तोजी का भाई है, तो जीन्स तो कुछ असर दिखाएंगे ही। लेकिन ईगोइस्टिक इतना है कि लाइक इसने माँ की जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन करके उसको बिल्कुल वो नहीं दिया, अटेंशन वगैरह, अटेंशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और खत्म हो गया। ध्यान देता तब भी मर जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे हम माँ की जन्म की बात कर रहे हैं। ओके, ये बंदा, ये बंदे की बेसिकली टेक्निक है, अगर मैं इसको धीरे से मार, अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, है ना, और मैंने इसको बहुत धीरे से मारा, तो उसको बहुत धीरे वाला अटैक तो लगेगा, लेकिन बहुत स्ट्रांग वाला बिल्कुल लाइक वो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। बेसिकली मैं, अगर मैं स्ट्रांग और मैंने इसको स्ट्रांग अटैक मारा तो ये नलीफाई हो जाएगा। अगर इसको लग रहा है कि मैं स्ट्रांग और मैंने इसको स्ट्रांग अटैक मारा तो वो नलीफाई हो जाएगा। अगर मैं इसको वीक दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ, या फिर वीक अटैक थ्रो करके एकदम से उसका आउटपुट बहुत तेज कर दूं, तब वो लाइक उसी आउटपुट से अटैक होगा। बेसिकली मैं समझाता हूँ। सपोज मैंने इस बेड को पंच करा, और एकदम से पास लाके अपने पंच को रोक दिया, और उसके बाद वो छोटे से गैप जो बच रहा है उसके अंदर खुद को एक्सेलरेट करा, तो बेड बेसिकली उस दूर वाले एक्सेलरेशन को लेगा, जो एकदम से पास में रुक दिया उस लाइक नगेट हो गया। उसके बाद जो छोटा सा स्पेस बचा है उसमें से तेज जो हमारी स्पीड गई है, जो एक्सेलरेशन हमने अपने पंच का बढ़ाया है, उसको ये इफेक्ट मिलेगा। तो हाँ, स्ट्रांग है, लेकिन उतना नहीं। उसने मारा था इसको फुशिगिरो, या फिर यूजी, यूजी ने तो इसको डेफिनेटली मारा था, फुशिगिरो को पता नहीं। जोगो, जोगो इजी, मिड मिड में इजी जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 5 फिंगर सुकुना लेवल का बंदा था, लेकिन 5 फिंगर कह रहा हूँ, 3 फिंगर नहीं नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद नहीं है कितने फिंगर लेवल का सुकुना सुकुना था ये। लेकिन हाँ, पावरफुल बहुत है, डिजास्टर का में सबसे ज्यादा टॉप पे आता है, तो यहाँ पे भी हमेशा सबसे ज्यादा टॉप में आएगा। ऑफ कोर्स मोस्ट पावरफुल डिजास्टर कर्स है, तो ऑफ कोर्स ये आएगा, ये आएगा। इसको डाल दो तुम, इसको तो इससे भी नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ये एक्चुअली जिम पे है, यूजी तदोरी का दोस्त है, जिसको माहितो ने ट्रांसफिगर्ड कर दिया था। ये माहितो है? नहीं, ये यूकी है भाई, ये ऐसी कौन, माय गॉड, नेवर माइंड। ओके, यूजलेस मीवा, यूजलेस मीवा उतनी भी यूजलेस नहीं है, ठीक है। अब उसको लोग ट्रैश करते हैं, उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। यहाँ पर डाल दो इसको, यूजलेस मीवा बेसिकली वही इनेट टेक्निक कुछ है नहीं, सिंपल डोमेन से खेलते हैं, और सिंपल डोमेन भी वैसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, अगर तुम अच्छे से मास्टर करो। लाइक ये बंदा सिर्फ सिंगल सिंपल डोमेन के बल पे ग्रेड 1 का स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, तो हाँ, पावरफुल तो है। अब यूजी का भाई, ठीक है, इतना इतनी ही औकात है भाई आपकी। इसके पास कुछ टेक्निक नहीं है, ना ये अच्छे से बात कर सकता है, ना इसके पास कोई स्पेशल अटैक है, बस पावरफुल है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ पावरफुल तो है। केंजाकू, 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 इसको डाल दो यार तुम। अ, ठीक है, केंजाकू इन सबको हरा सकता है, हरा सकता है, सब भी इसको हरा सकता है, तो ये वाला को इसको वाला भी हरा सकता है, वाला भी हरा सकता है। नहीं भाई, ये भी स्ट्रांग तो है, ये भी स्ट्रांग तो है, लेकिन इसकी इसकी वैसे कोई कुछ टेक्निक नहीं है ना ये। ठीक है, केंजाकू की बेसिकली टेक्निक है ये, मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है तो आप उसको देख सकते हो। शुरुआत के कुछ 2-3 मिनट या फिर 5-10 मिनट ही समझाए हैं, तो हाँ जल्दी से समझा दूँ, समझा रखा है मैंने उसके अंदर। फिर ये, इसकी टेक्निक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं लगती। पावर स्केलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे यूजेबिलिटी नहीं, वरना सबसे ज़्यादा टॉप पे तो लाइक वो जो होता ही नहीं, ये होता सबसे ज़्यादा, ये होती, या फिर मैगुमी होता सबसे ज़्यादा टॉप पे यूजेबल, लाइक इन रियल लाइफ वाली टेक्निक्स पे, या फिर पांडा भी हो सकता था, लेकिन हाँ, इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसकी बेसिकली होती है कि कुछ स्टार भाई यार बहुत ज्यादा बची हैं, और 20 मिनट हो भी चुके हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। अब मुझे समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी समझाऊंगा। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन पे काम करती है, गोजो वाला नहीं, ये चीजों पे अपना मार्क छोड़ती है, और मार्क से अट्रैक्शन रिपल्शन का डिफरेंस पता चलता है, बेसिकली यही है, ठीक है। ये मेकामारू, मेकामारू बहुत स्ट्रांग बंदा था अपने ट्रू फॉर्म के अंदर, और हम इसको ट्रू फॉर्म वाला ही लेके चलेंगे, ताकाबा वाले लेवल का भी है ये।
ये उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हाँ ये सबको आराम से हरा सकती है। टाइम स्टॉप कर सकती है, जब तक तुम आंसर नहीं दोगे तब तक तुम्हारा अटैक इस पे लॉन्च होंगे नहीं। इसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये गैतो इस्तेमाल करता है, और गैतो की वन ऑफ द मेन कर्सेस में से एक है, तो हाँ। माही तो इजीली तुम्हारी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, तुम्हें इजीली तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफिगरेट कर सकता है। आसान है। ये माकिजन की बहन, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं है, स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, और इतनी ही लेवल की एक्चुअली। इसको एक्चुअली यहाँ रखो, और इसको यहाँ रखो। ठीक है, अब सही है। आगे चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। मामी, लेकिन हाँ, खैर, होली शिट यार, मुझे मेरे खैर, हम यहाँ पे भी बात करने वाले हैं किसी स्पेशल के बारे में, क्योंकि ये स्पेशल केस है जुजुत्सु वर्ल्ड में। मैं इसको बहुत टाइम दे रहा हूँ। खैर, हम इसको इजीली डाल देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं इसको, नहीं। ठीक है, परफेक्ट। माकिज़ेनन बेसिकली वही है, तोजी वाला हाल है। क्या नाम था यार इसका, मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी टेक्निक टेक्निक तो है ही नहीं। हेवी रिस्ट्रिक्शन है इसके पास, ठीक है। सोनिक स्पीड से, सुपर सोनिक स्पीड से मूव कर सकती है, साउंड के बैरियर को इजीली तोड़ सकती है अपने ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करने के बाद। जो ये फाइट करती है, जब ये फाइट करती है इसके साथ, नायोया के साथ, नायोया की ट्रू फॉर्म के साथ, तब मजा आता है, और तब अच्छी फाइट भी होती है। ठीक है, रुक जाओ, गलत हो गया। परफेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, प्रिंसिपल, नाम याद नहीं मुझे। प्रिंसिपल भी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वन वन शॉट वन किल हो गया था, तो मैं इसको उतना भी भाव नहीं दूंगा। ठीक है, वन शॉट वन किल को मैं उतना भाव नहीं देता भाई। वन शॉट इज नो नथिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं को भी खुशी करो, डैम भाई, प्योर पोटेंशियल, प्योर पोटेंशियल। डन, काफी है, बढ़िया 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 बढ़िया, अभी तक तो सही जा रही है। मीवा, में सॉरी, मीवा कह रहा हूँ, में ओके। इसको जो रैंकिंग के अंदर सेमी या फिर इन दोनों के बीच में रहती है, मुझे याद नहीं कहाँ पे है, लेकिन हाँ मैं इसको पर्सनली बोलूँ तो ये यहाँ पे रहने के लायक है। इसकी कश टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करती, ब्रूट स्ट्रेंथ से खेलती है। और इसकी मुझे कश टेक्निक का बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ये बंदा गोजस फाइट कर रहा था, और इसकी मेरे ख्याल से कर्स टेक्निक है कि ये कर्स टेक्निक्स को नेगेट कर सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, या फिर बड़ी क्लोज रेंज में, कुछ ऐसा इसका होता है ड्रॉबैक। ठीक है, आई डोंट नो, तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। ये पावरफुल है, ये भी लास्ट लाइक स्पूना वगैरह जब सही में अवेकन होता है शिबुया के अंदर, तब दिखती है। इसको हम यहाँ डाल सकते हैं। एक सेकंड, मैंने थोड़ा गलत गलत बना दी लगता है। ओ शिट, मैंने मैंने बहुत गंदा मैसअप कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, गलती से मेरी। ये फोटो वाली लड़की, इसको तो सुकुना ने वन हिट करा था, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी नई टेक्निक हमें दिखाई तक नहीं की। इसलिए मैं इसको यहीं डाल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब आ गया हमारा डी डी डैश, नेवर माइंड, अब मैंने बोल रहा आगे, ठीक है, लेकिन हाँ, हमारे नानमी, नानमी को हम डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि बंदा स्ट्रांग है। बंदे ने लाइक माहितो से फाइट करी है यूजी के साथ मिलके, तो हाँ, स्ट्रांग तो ऑब्वियसली है। ओवर टाइम के अंदर क्रेजी पावर पावर मिलता है, और हाँ, ये बंदा बिल्कुल मजाक में लेने की चीज नहीं है। लाइक सातुरु गेतो, इस सातुरु गेतो क्या बोल रहा हूँ मैं, गोजो सातुरु तक इसको वो प्रेज करता है और इसके साथ रहता है, तो हाँ। स्पेशल ये ग्रेड वन सॉर्सरर है मेरे ख्याल से, मुझको बिल्कुल याद नहीं है। लोअर लोअर स्पेशल ग्रेड के तो बिल्कुल लायक है। मार दिया गया था वो अलग बात है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कि आई डोंट नो हु दिस गाय इज, आई एम सो सॉरी। नायोया, नायोया, नायोया वही है, मैंने जो इस बंदे को यहाँ पे रखा था। नायोया बहुत पावरफुल बंदा है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ये इसका बेटा है, ये इसका फादर, नायो का फादर ये है, ये नायो का फादर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई डोंट नो दिस चैड एज फेस, नोबारा। इस इस इससे ज्यादा वेस्टेड कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जेजेके के अंदर नहीं देखा।
इसको हम इजीली डाल देते हैं, स्पेशल ग्रिड तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ यहाँ काफी है। नोवारा बेसिकली सोल्स पे अटैक करती है जस्ट लाइक माही तो, लेकिन वो कंट्रोल कर सकता है, ये बस अटैक कर सकती है। और बेसिक भी अटैक कर सकती है बेसिकली हमने नेल्स वगैरह से। इससे मेगुमी फुशिकुरो याद फाइट करता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। वन वन शॉट वन किल की बिल्कुल जीरो रिस्पेक्ट। ओली शिट, बियॉन्ड भाई बियॉन्ड। परफेक्ट परफेक्ट। आप सुकुना को तो जानते ही होगे, सुकुना बेसिकली हेन एरा वाला सुकुना है ये, लाइक मोस्ट पावरफुल फॉर्म इसका, ट्रू फॉर्म है। तो हाँ पावरफुल तो होगा ही। ट्रू पोटेंशियल मैगुमी को हम डाल देते हैं। ट्रू पोटेंशियल मैगुमी है भाई ये, ट्रू पोटेंशियल मैगुमी, वो भी डोमेन एक्सपेंशन ट्रू पोटेंशियल मैगुमी। इसको तो इजीली तुम डाल दो, यहाँ डाल दो तुम, इजीली डाल दो उसको यहीं पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यूजी दूरी वो भी सीजन 3 वाला। पावरफुल तो है, पावरफुल तो है, पावरफुल तो है, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ हॉट टेक हॉट टेक हॉट टेक हॉट टेक। यूजी इससे ज्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं। है मैं लेके चल रहा हूँ, है क्योंकि थर्ड सीजन वाला बहुत क्रेजी स्ट्रांग है। भाई लिटरली ये बंदा कैसे कैसे लाइक बिल्डिंग से बड़े बड़े कर्सेस से अकेले फाइट कर रहा है और जीत रहा है। एनीवेज, ओके मैगुमी 10% आउटपुट वाला है ये, तो 10% आउटपुट वाले को हम वहीं रखेंगे। ठीक है। अब बेटा सुकूना सुकूना होता है, चाहे 5 आउटपुट का ही क्यों ना हो, ठीक है, सुकूना सुकूना होता है, वो भी मैगुमी की बॉडी में है तो पावरफुल तो होगा ही। पांडा, पांडा 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 पांडा। ठीक है, रुक जाओ। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ड्रैगन, बढ़िया। सागुरु गोता को ड्रैगन है, पावरफुल है, पावरफुल है, उतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसको यहाँ तो रख ही सकता हूँ। हाँ मैंने इसको यहाँ क्यों रख रखा है। हाँ ठीक है। ठीक है, वो अलाउ ही नहीं कर रहा मुझे। ओके, ये बंदा भी स्ट्रांग था, इसने मागी को 2-3 सेकंड के लिए रोक के रखा था, लेकिन लास्ट में मर गया था। आई डोंट केयर। ये बंदा भी स्ट्रांग है, फुजिकुरो से फाइट कर रहा है, ये यूजलेस है, ये बिच है, और ये रीका है। डैम भाई, रीका ही आ गई। बियॉन्ड, इजी बियॉन्ड। पीस ऑफ शिट, पीस ऑफ शिट। यूजलेस तो नहीं है। साग, ये तो वो वाला है, हाई स्कूल वाला लग रहा है मुझको, हाँ हाई स्कूल वाला है। हाई स्कूल वाला है। RCT 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 RCT। फिर ये स्कूल वाली होगी। इसके बारे में बात करी है हमने, स्मॉल पॉक्स डेटी। तो हाँ, ये भी बहुत स्ट्रांग है, इसको भी हम डाल दूँ। आगे हमारा गैतो, और ये गैतो है एक्चुअली, गैतो। ठीक है ठीक है, अच्छी रैंकिंग चल रही है। ये कौन है, वो गैतो है ना। तो ये हाई स्कूल गैतो है, हाई स्कूल गैतो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, है नेरा सुकूना, है नेरा सुकूना, है नेरा सुकूना। सुकून हमेशा टॉप पे जाएगा बड़े भाई। स्काई मैनिपुलेटर, क्रेजी स्ट्रॉन्ग, इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए हमको तो, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग है। अपने स्कॉर्पियंस को अपने, सॉरी नेवर माइंड, स्काई मैनिपुलेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उड़ सकती है बिना कपड़ों के, उड़ती है और अपने स्काई को अपने आसपास एक चादर की तरह उड़ के रखती है, तो हाँ स्ट्रॉन्ग तो काफी है। नॉट बिकॉज ये चादर की तरह उड़ के रखती है, ठीक है। नॉट अ क्रीप। ठीक है, उसको मैं इधर डाल दूँ। बड़ा हार्ड डिसीजन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
इसके पास उसकी ऐसी कुछ कश टेक्निक है नहीं। बहुत स्ट्रांग है लेकिन गला खराब रहता है। ये भी मैगो, ये इसका मैगो में जैसा हाल है, लेकिन मैगो में समन करता है, ये बन जाता है। वही वही टेलीपोर्ट कर सकता है, कर्स एनर्जी अच्छी खासी है और आउटपुट बहुत अच्छा है। लेकिन सिंपल डोमेन में जानता है, पावरफुल है उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ हम मान सकते हैं कि पावरफुल तो है। इतना परफेक्ट रहेगा, इतना परफेक्ट रहेगा। ठीक है अच्छी है। ये वाली बहुत अच्छी जगह चुनी है, मेरे ख्याल से बेस्ट रैंकिंग मेरे ख्याल से अभी तक इसकी ही है। आई डोंट नो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जी जेनन माँ की, जेनन कहाँ है? माँ की जेनन हमारी, हमारी माँ की जेनन कहाँ है भाई? ओए, माँ की कहाँ है? मेरी माँ, डर गया था। माँ की जेनन, ठीक है। कि सैस ये सब नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्ग्यूबली सरपास कर जाती है ना मेरे ख्याल से तोजी को, तो ठीक है। कुछ नहीं कर सकती उरा ही में, बेसिकली सब वो है, सपोर्ट कैरेक्टर है, ठीक है, पर्सनली कुछ नहीं है। ठीक है, 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 आगे 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 आगे, जल्दी 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 जल्दी। यू जी की बात ही नहीं हो रही, मैं इसको नहीं जानता। ये प्रिंसिपल काया को, मतलब प्रिंसिपल को मारने वाला बंदा। ओके, स्पेक्टिकल हूँ, पांडे को तो मार ही देगा। यूजी फाइनल फाइट, 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 कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा? फाइनल फाइट यूजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसको दिखाया भी गया है, लेकिन मैं उसको यहीं पे चूज करूँ, यहीं पे मारूंगा, क्योंकि ये इसको नहीं हरा सकता, ये इसको नहीं हरा सकता, ये सुपर सोनिक कर सकता है, ये सब नहीं कर सकता। और लेकिन ये इसको हरा सकता है और इसको तो इजीली हरा सकता है, ठीक है, आगे वाले की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। रीका है ये बाय द वे, ठीक है, हमारा ये कोत्सुएरा। अब बस दो कैरेक्टर बचे हैं, क्योंकि इन सब के बारे में मैं नहीं जानता। ब्लैक होल बना सकती है, अपनी बॉडी का वेट बढ़ा सकती है बिना बिना अपनी स्पीड को कम करे, और इनर्शिया से बहुत तेज और बहुत डेवेस्टेटिंग अटैक कर सकती है। अच्छा है, अच्छा है। हकारी के आसपास का तो बिल्कुल भी नहीं है। हकारी यहाँ पे क्यों है? अच्छा नॉर्मल हकारी है ना, ठीक है, मेक सेंस। इतने इस वाले सुकुना को तो मार ही देगी कम से कम इस। ठीक है, हाँ यूकी नाम है बाय द वे। ओहो, अपना कोत्सू, सातोरू गोजो की ब्लड लाइन का बंदा, पावरफुल है बहुत ज्यादा, कर्सिस को है इजीली मार सकता। ड्रैगन को तो बिल्कुल भी नहीं, इतना ही काफी है, ठीक है। ड्रैगन को मार सकता है क्या ये? चलो, नहीं मार सकता मैं। ये हमारी है फाइनल लिस्ट। अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स गलत तो हो ही सकती है ना? यही है मेरी पर्सनल लिस्ट, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। इतने कैरेक्टर्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर कुछ नहीं पता, ये तो टोड वाला है ना। बस ये है मेरी फाइनलाइज्ड पर्सनल लिस्ट, बियॉन्ड जुजुत्सु से लेके ग्रेड 4 तक। अगर कोई सजेशन है जो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, तो कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली मैं कलिंग गेम्स या फिर और नहीं, कलिंग गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला, वो थोड़ी हार्ड चीज़ है, नहीं हार्ड तो नहीं है उतना, हार्ड तो बहुत है समझाने के लिए, लेकिन मैं इसके इस नेक्स्ट वीडियो होगी मेरे ख्याल से मेरी, किस बारे में होगी मेरी? अभी तक मैंने बनाई है कर्स स्पिरिट्स, और कर्स स्पिरिट्स के ग्रेड्स को लेके, और फिर उनको रैंक करा है। मेरे ख्याल से मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए कर्स टेक्निक्स को लेके, कि कर्स टेक्निक्स कैसे एग्जैक्टली काम करती हैं, नहीं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं बात करूंगा हमारे मेन कैरेक्टर के। एक्चुअली यू नो व्हाट, आप लोग कमेंट्स करना, ठीक है, मुझे अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, अगर कुछ आता है तो फिर मैं उस पर बनाता हूँ, ठीक है, तब तक के कमेंट्स करना प्लीज मत भूलना, क्योंकि दैट हेल्प